सदर कोतवाली इलाके में हयात नगर में सरायतीन में जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस इस साल भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और जश्न ईद मिलादुन नबी ये यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी निगरानी में जुलूस निकला। दरअसल आपको बता दें कि तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है सदर कोतवाली इलाके की हयात नगर की सरायतीन की, जहाँ पर मदरसों और मस्जिदों और आसपास पब्लिक ने काफ़ी तादाद में हिस्सा लिया। सभी जगहों पर सजावट की गई। जामा मस्जिद के आसपास भी बहुत सजावट की गई है। शहर में जिस तरह से जुलूस परंपरागत रूप से पुरानी गाइडलाइन के हिसाब से निकला है, सभी लोगों ने सहयोग किया है। इधर जिस तरह से पीस कमेटी का असर दिखाई दिया, हाथों में तिरंगा लिए हुए देश की एकता और भाईचारे का ये पैगाम दिया गया है। यहाँ पर लोकल स्थानीय नेताओं और प्रशासन के सहयोग से जो अपील की गई थी उसका असर दिखा है। इस बीच में देश के लिए अमन, चैन, शांति और भाईचारे की दुआ की गई। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहे और इस बीच सभी लोगों ने यहाँ हिस्सा लेते हुए जश्न ईद मिलादुन नबी का जिस तरह से पर्व था वो जुमे की नमाज से पहले अदा किया गया। उसके बाद जामा मस्जिद और आसपास मस्जिदों में भी जुमे की नमाज अदा की गई है। फिलहाल भाईचारे के पैगाम देते हुए लगा रखी है, उसके आगे पीछे दाएं बाएं हाथ चलाए चौराहे पे ड्यूटियां लगी हुई है। उससे संपन्न हो किसी भी बात आना है, इसलिए हम लोग इस तरह लगभग यहाँ पे 6 थानों की फोर्स लगी हुई है, 2 सीओ लगे हुए हैं। मैं खुद यहाँ पे सारी दुनिया मोहम्मद रईस अख्तर मदीना अल्लाह हमारे मुल्क में अपना सुकून अता फरमाए और जहाँ बाढ़ के सबब परेशानी आ गई है, अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमाए और हमारे शहर संभल में अपना सुकून अता फरमाए। खालिद कायनात और अमन व अमान को बरकरार जी। अल्लाह हमारे मुल्क में बरकतें अता फरमाए। खालिद कायनात मोहम्मद आलमगीर बिस्वाई। ये हमारे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न विलादत है। इससे मैसेज ये है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सबसे पहले वही नाजिल हुई तो वो इक़रा के ज़रिए नाजिल हुई कि नबी तालीम को आम करे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम को आम किया। और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त जहालत का दौर दौरा था। यहाँ तक कि बाज़ क़बाइल में अरब के अंदर बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने औरत को इज्जत और सरबलंदी का मकाम अता किया है और दुनिया को तालीम से रोशनास कराया है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है कि तालीम को आम करो और तालीम से ही किसी मुआशरे में बेहतरी आ सकती है, सरबलंदी हासिल हो सकती है। मेरा नाम मोहम्मद उमर है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जिस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो दुनिया में जुल्मत के अंधेरे छाए हुए थे। आपके तशरीफ लाने के बाद में अमन, चैन, सुकून कायम हुआ, शांति कायम हुई, भाईचारे का पैगाम दिया आपने। वही तिरंगा भी है, हमारे देश की शान है। रखे हैं तिरंगा और हरा झंडा, हमारा मजहबी झंडा। एक दूसरे के बिना दोनों आंखें जोड़ी है, दोनों आंखें हमारे देश की शान है, हमारे देश की आन है। एक झंडा हमारे देश की मजहब की आन, शान, पान है, जिससे अमन सुकून कायम है। ये हरा रंग अमन, शांति, सुकून का, चैन का पैगाम देता है। आप देख लीजिए, ट्रेन को रोकना होता है तो लाल झंडी दिखाते हैं और कहीं ट्रेन को चालू रखना होता है, लाइन क्लियर होती है तो हरी झंडी दिखाते हैं। हमारा हरा झंडा अमन, सुकून, शांति, चैन, अमन, भाईचारा सिखाता है और शांति को कायम रखता है। इस्लाम की मोहब्बत आज पूरी दुनिया में मिसाल बनकर रह गई है कि जैसा इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है जो इस तरह का पैगाम दे रहा हो। आज दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। आज जिस कदर जितना तेजी से इस्लाम फैल रहा है, कोई दुनिया का मजहब इतनी तेजी से नहीं फैल रहा। क्या बात है? क्योंकि मुस्तफा ने ये पैगाम दे दिया कि लोगों सुनो, तुम अपने नबी की जिंदगी को देख लो, उसे पढ़ लो, उसे समझ लो कि तुम्हारे नबी के ऊपर कूड़े पड़े, लेकिन तुम्हारा नबी किसी से झगड़ा अपने अंदर इतना शऊर
सरदारी मिल जाएगी। सारी दुनिया की क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम को उतारा और अल्लाह को वास्ता दे रहा हो या ये मुबारक रात है, मुकद्दस रात है कि इसमें मुझे अपने पाक कलाम को उतारा। इसलिए ये रात रहमतों वाली है। जब लैलतुल कद्र रहमतों वाली इतनी हो गई कि उसमें कुरान उतरा तो हर साल ये जश्न की मिलादुन नबी में रहमतें इतनी निकली हैं, उतरती हैं कि इसमें साहिब कुरान आया। बोल तो जाओ, जिसमें साहिब कुरान आया वो जिसमें कुरान नाज़िल हुआ उसमें रहमत हो रहा है। मेरी जो है थोड़ी बच्चे वाले और नवाज मुझे भी तो बात है ना, आपको गुनाह तब तो होते मुझसे भी होते हैं, आपसे भी होते हैं, सिर्फ नबी और पैगंबर। मेरी एक कोशिश काफ़ी टाइम से चल रही है कि भाई मैंने अपने मन में सोचा है एक जो है आप कमेटी बनाओ, करण भाई को रखो, तो जिम्मेदार लोगों ने उनको रखो। मैं दफन में हर मरतबा जाता हूँ, बारह आपने भी देखा होगा। सबसे ज़्यादा मुझे अनुभव महसूस कराता है कि नमाज जनाजे से शुरू हो जाता है। पहले में कई बड़े होते हैं, तब चंद लोग नमाज अदा करते हैं। अब जिंदा किसी ने आते हैं पैदल देखो, अल्लाह बहुत बड़े कबूल करने वाली अल्लाह के साथ है। मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ूँ खुदा को कबूल करेगा। बस ये है कि दो लगी हुई है मेरी भी आपकी। इस चीज़ का जो है सबसे पहले ख्याल रखने से नमाज जनाजा हो रही हो सब लोग शामिल हैं। सिर्फ अल्लाह अकबर के करके नियत बांधनी, इमाम के पीछे हैं आप, सारे काम को अंजाम देना इमाम का काम है। और तुम्हारी तो बड़ी बेहतरी है, मैं इमाम के पीछे हूँ, मैं बड़ा बेहतर हूँ कि ना मुझे सुबहाना पढ़ने को कोई गलती हो जाएगी, ना मुझे तैयार करने मुझे पढ़ने रहेंगे नहीं इमाम के पीछे। इस चीज़ का ख्याल रखें कि नमाज जनाजा में जब शरीफ हों तो खास कर ख्याल रखें कि सभी लोग शरीफ हों। उससे जो है हो सकता है कि एक जैसे डॉक्टर साहब तो अल्लाह बख्शने वाला है। और पहली बात यह है कि पाकिस्तान के आप आराम जैसे जा करके जिस दिन कोई जनाजा जाता है ना, तो वहाँ से बड़ी मस्जिद से लेकर के वहाँ तक मशवरे होते हैं कि भाई यहाँ को लाइट लगनी चाहिए, मेरा जो है नल होना चाहिए, यहाँ पे बात हो रही है। ये बात बहुत किसी ने मुद्दा उठाया, अगर तुम कहोगे मैं नहीं मानूंगा। सबसे पहले आप मेरे बात करो, जो भी मुझसे बनेगा मैं सब कुछ काम करना चाहूँगा, जो भी मेरी हैसियत है उसके
उसके बाद जो है देखो कब्रिस्तान से किसी का नाम लिखा हुआ नहीं है कि पठानों का है वो जो है उनसे कहते हैं सैयदों का है। सबको इसी ज़मीन के अंदर जाना है और सबको एक हिसाब उठाया जा रहा है। अगर इस चीज़ से इत्तेफाक है इस बात में आपका तो हाथ उठा करके बताओ कितने लोग कब्रिस्तान के अंदर रहते हैं। कमेटी रख कर कमेटी बना दो, उसमें जो है तुम्हारे भाई को रखो, ठीक है। आप हो तो मोबाइल भाई को रखो, शरीफ भाई को रखो, जो जिम्मेदार हो इतना बच्चा भी मोहल्ले का भी काम है। सब जिम्मेदारी को बापू की बात है। मियाँ का कोई शरीफ हुआ मुझे वाकई अल्लाह जानता है बात जो है मुझे बड़ी टेंशन थी कि कल का किस तरह से होगा। मेरी बच्ची वाली अल्लाह की कसम खा के जा रहा हूँ, मेरी बच्ची वालों ने मसला करता है। मुझे जो है किसी निजी नाली में मेहनत में परेशानी ना ही मुझे इस चीज़ का था कि कैसे मैं कहाँ पे जाऊँ किस तरह से होगा। होना चाह सदा से वाली आदमी को भाई साहब ये बच्ची है इसी बच्ची है और जब वो मसला पूरा वैसा करे अल्लाह ताला पूरा और देखो एक चीज़ के पास आया आप जो है किसी भी मुश्किल के पास पहुँच जाओ, किसी भी चीज़ के पास पहुँच जाओ, अगर माँ बाप आपके राजी नहीं है तो कोई वक्त नहीं करेगा। देखो माँ बाप कोई भी भीड़ हो कोई भी मुश्किल हो, अगर कोई सभा में भी होता है फायदा ये रहता है कि माँ बाप को नाराज करके मेरे पास आ जाना मैं बस ये करा दूँगा। मैं खुदा की कसम खा करके कहता हूँ कितना भी बड़ा मुश्किल क्यों ना हो अपना दौर का, अगर बस इस तरह से तो मैं नहीं जानता। पहले माँ बाप को राजी था, माँ बाप जो है जिस तरह से बुरे चल रहे हैं, कोई जो है माँ बाप के मतलब डाटा मार रहे हैं वो दूसरा कारोबार कर रहे हैं, जिंदगी गुजर जाएगी बच्चे लेकिन कारोबार नहीं चल सकता। हज़ार पैसे करो गिरावट कोई चीज़ तुम्हारी कबूल नहीं हो सकती जब तक कि तुम्हारे माँ बाप राजी। पहले माँ बाप को राजी था, उसके बाद में सारे जितने अल्लाह का नाम है तुम्हारी बच्ची में सैयद है सारा तुम कदर करो, लेकिन हमारी कदर से कुछ नहीं होगा जब तक कि माँ बाप की कदर नहीं। तुम्हारी बच्ची मस्जिद में इमाम तो करने वाला कौन नहीं है, अल्लाह का दोस्त। मेरा नाम मोहम्मद उमर है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं मैसेज देना चाहता हूँ जिस वक्त हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो दुनिया में जुल्मत के अंधेरे छाए हुए थे। आपके तशरीफ लाने के बाद में अमन चैन सुकून कायम हुआ, शांति कायम हुई, भाईचारे का पैगाम दिया आपने मोहब्बत का पैगाम दिया, आपने सबको एक रहने का पैगाम दिया, आपने वफादार होने का देश के वफादार होने का पैगाम दिया है। और हमारे देखिए जुलूस में जहाँ हमारे मजहबी झंडा है वहीं तिरंगा भी है, हमारे देश की शान है। मैंने पिछले चेलम के जुलूस में भी बताया था आपको, ये हमारी दो आंखें हैं, तिरंगा और हरा झंडा हमारा मजहबी झंडा, एक दूसरे के बिना दोनों आंखें अधूरी हैं। दोनों आंखें हमारे देश की शान है, हमारे देश की आन है। एक झंडा हमारे देश की मजहब की आन शान पान है, जिससे अमन सुकून कायम है। ये हरा रंग अमन शांति सुकून का चैन का पैगाम देता है। आप देख लीजिए ट्रेन को रोकना होता है तो लाल झंडी दिखाते हैं, और कहीं ट्रेन को चालू रखना होता है लाइन क्लियर होती है तो हरी झंडी दिखाते हैं। हमारा हरा झंडा अमन सुकून शांति चैन अमन भाईचारा सिखाता है और शांति को कायम रखता है। मोहम्मद रईस अख्तर वजीरा अल्लाह हमारे मुल्क में आपको सुकून अता फरमाए, और जहाँ बाढ़ के सबब परेशानी आ गई है अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, और हमारे शहर संभल में अपना सुकून अता फरमाए खालिद कायनात, और अमन अमान को बरकरार जी। अल्लाह हमारे मुल्क में बरकत अता फरमाए खालिद कायनात। मोहम्मद आलमगीर बिस्वाई। ये हमारे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न विलादत है। इससे मैसेज ये है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सबसे पहले वही नाजिल हुई तो वो इक़रा के ज़रिए नाजिल हुई कि नबी
तालीम को आम करें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम को आम किया। और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त जहालत का दौर दौरा था। यहाँ तक कि बाज़ कबाइल में अरब के अंदर बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने औरत को इज़्ज़त और सरबलंदी का मकाम अता किया है और दुनिया को तालीम से रोशनास कराया है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है कि तालीम को आम करो और तालीम से ही किसी मुआशरे में बेहतरी आ सकती है, सरबलंदी हासिल हो सकती है। आठ बजे से लेकर के अब तक हिंदू मोहम्मदी मनाया गया। मौला परवरदिगार आलम जो भी कम सेवन बच्चन मानन अब्बल मौला परवरदिगार आलम को बेहतर जानता है। वाली है तो मौला परवरदिगार आलम जब का वास्ता मौला हमारी जिंदाबाद जिंदाबाद जवाब ला लाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाहू अकबर जिंदाबाद। प्यारे मुस्तफा का ये फरमान अल्लाह ने प्यार अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के कोने कोने हिस्से पर फैला दिया। और आज देखो इस्लाम की मोहब्बत, इस्लाम की नूरानियत, इस्लाम की मोहब्बत आज पूरी दुनिया में मिसाल बनकर रह रही है कि जैसा इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है जो इस तरह का पैगाम दे रहा हो। आज दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। आज जिस कदर जितना तेजी से इस्लाम फैल रहा है कोई दुनिया का मजहब इतनी तेजी से नहीं फैल रहा। क्या बात है? क्योंकि मुस्तफा ने ये पैगाम दे दिया कि ए लोगों सुनो, तुम अपनी नबी की जिंदगी को देख लो, उसे पढ़ लो, उसे समझ लो कि तुम्हारे नबी के ऊपर कूड़े पड़े लेकिन तुम्हारा नबी किसी से झगड़ा अपने अंदर इतना शऊर पैदा कर दो, इतनी समझ पैदा कर दो कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई कूड़ा डाले तो तुम सब्र करो, तुम्हें कोई गाली करे तो सब्र करो, तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म करे तो सब्र करो। इसका नतीजा ये निकलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इस सब्र के बदले में इतना बरसों वाला करवा देगा कि जिस तरह नबियों ने तुम्हारे नबी को सारे नबियों का सरदार बना दिया, ऐसे ही सारी इंसानियत में, दुनियावी इंसानियत में सारे इंसानों को हमें सरदारी मिल जाएगी। सारी दुनिया की क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम को उतारा और अल्लाह को वास्ता दे रहा हो यहाँ पर ये मुबारक रात है, मुकद्दस रात है कि इसमें पूरे अपने पाक कलाम को उतारा। इसलिए ये रात रहमतों वाली है। जब लैलतुल कद्र रहमतों वाली इसलिए होते थे उसमें कुरान उतरा तो हर बार मिलादुल नबी में रहमतें इसलिए निकली हैं, उतरती हैं कि इसमें साहिब कुरान आया। बोल तो जाओ, इसमें साहिब कुरान आया, वो जिसको कुरान नाज़िल हुआ उस पर रहमत हुआ।
मेरी जो है थोड़ी अच्छी बातें और अल्लाह ताला कारोबार नवाजने वाली अल्लाह की है। मुझे भी कोई बात नहीं, आपको गुनाह करते होते मुझसे भी होते हैं, आपसे भी होते हैं, सिर्फ नबी और परिश्ते। मेरी एक कोशिश काफ़ी टाइम से चल रही है कि भाई मैंने अपने मन में सोचा है एक जो है आपका नबी बनाओ, कल भाई को रखो, तो जिम्मेदार लोगों ने उनको रखो। मैं जबल में हर मरतबा जाता हूँ, बारह आपने भी देखा होगा। सबसे ज़्यादा मुझे अनुभव महसूस कर रहता है कि नमाज जनाजे से शुरू हो जाता है। पहले में कई खड़े हो जाएंगे, कम से कम चंद लोग नमाज अदा करें और बिस्मिल्लाह किसी नहीं आते हैं। पैसा देखो अल्लाह बहुत बड़ा कबूल करने वाली अल्लाह के साथ है। मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं दोनों शरीफ पढ़ूँ खुदा को कबूल करेगा। बस ये है कि दो लगी हुई है मेरी भी आपकी। तो इस चीज़ का जो है सबसे पहले ख्याल रखें कि नमाज जनाजा हो रही है, सब लोग शामिल हैं। सिर्फ अल्लाह अकबर कह करते हैं कि नियत पानी नहीं, इमाम के पीछे हैं आप, सारे काम को अंजाम देना इमाम का काम। तो तुम्हारी तो बड़ी प्रेरित है, मैं इमाम के पीछे हूँ। फैसल मैं बड़ा बेखुद हूँ कि ना मुझे सुबहाना पढ़ने का कोई गलती हो जाएगी, ना मुझे तैयार पढ़ने तो चीज़ मुझे पढ़नी रहेंगे इमाम के पीछे। इस चीज़ का ख्याल रखें कि नमाज जनाजा में जब शरीक हों तो खासकर ख्याल रखें कि सभी लोग शरीक हों। उससे जो है हो सकता है कि एक जैसे डॉक्टर साहब को अल्लाह बख्शने वाला है। और अहम बात यह है कि पाकिस्तान के आप देखो जा सकें, जिस दिन को जनाजा जाता है तो वहाँ से बड़ी मस्जिद से लेकर के वहाँ तक मशवरे हो रहे हैं कि भाई जगह को लाइट लगनी चाहिए, हीरा जो है नल होना चाहिए, यहाँ पे बात हो रही है। ये बात बहुत किसी ने मुद्दा उठाया, अगर तुम रहोगे मैं नहीं मानूंगा। सबसे पहले आप मेरे बात आवा, जो भी मुझसे बनेगा मैं पाकिस्तान के लिए होगा, जो भी मेरी हैसियत है। उसके बाद में जो है देखो पाकिस्तान से किसी का नाम से खबर नहीं है कि पठानों का है, वो जो है कहते हैं सैयदों का है। सबको इसी ज़मीन के अंदर और सबको एक ही साथ उठाया जा रहा है। अगर इस चीज़ से इत्तेफाक है बात में आपका, तो हाथ उठा कर बताओ कितने लोग पाकिस्तान के बीच अंदर रहते हैं। कमेटी बना लो, उसमें जो है मुगल भाई को रखो, ठीक है। आप बोलो मुगल भाई को रखो, शरीफ भाई को रखो, जो जिम्मेदार जो है इतना बच्चा भी बोलने का सब जिम्मेदारी को बाबू की बात है। मियाँ का कोई शरीफ हुआ, मुझे वाकई अल्लाह जानता है आज की जो है मुझे बड़ी तरीके थी कि टंका की तरह से होगा। मेरी बस्ती वालों ने अल्लाह की कसम खा के जा रहा हूँ, मेरी बस्ती वालों ने मत अदा कर दिया। मुझे जो है किसी नीति ना ही तो मेहनत न परेशानी ना ही मुझे इस चीज़ का था कि पैसे में कहाँ पे लाऊँ, किस तरह से होगा। होना 4,000 रुपये वाली आदमी में पैसा भी बचती है, इसी बचती है। और
माशाल्लाह पूरा भाई बन रहे अल्लाह ताला पूरा भाई और देखो एक चीज़ का बात है तो आप जो है किसी भी मस्जिद के पास पहुँच जाओ, किसी भी पीर के पास पहुँच जाओ, अगर माँ बाप आपके राजी नहीं है तो कोई वक्त की तरह देखो माँ बाप कोई भी पीर हो, कोई भी मूर्ति हो, अगर कोई हवा में भी होता है तो ऐसा ये कहता है कि माँ बाप को नाराज करके मेरे पास आ जाना है, मैं बस ये करा दूँ। मैं खुदा की कसम खा करके कहता हूँ कितना भी बड़ा मुफ्ती क्यों ना हो अपने दौर का, अगर बख्शिश करा दे तो मैं नहीं जाना। पहले माँ बाप को राजी करा। माँ बाप जो है जिस तरह से बुरे तड़प रहे हैं, कोई जो है माँ बाप के यहाँ पर जाता मार रहे हैं, वो सोचना कारोबार कर लेगा, जिंदगी गुजर गई तो लेकिन कारोबार नहीं चल सकता। हजार कैसे करो कि कोई चीज़ तुम्हारी कबूल नहीं हो सकती जब तक कि तुम्हारे माँ बाप राजी। पहले माँ बाप को राजी करो, उसके बाद में सारे जितने अल्लाह का नाम है तुम्हारी बस्ती में तैयार है सारा तुम कदर करो, लेकिन हमारी कदर से कुछ नहीं होगा जब तक कि माँ बाप की कदर नहीं। तुम्हारी बस्ती में मस्जिद में इमाम शौक करने वाला कौन नहीं है, मैं लड़का शौक करता हूँ। पुरानी अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया में आना था कि जहाँ पर लड़ाई झगड़ों का माहौल रहता था, जहाँ जंग का माहौल रहता था, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को भेजा और लड़ाई झगड़े की जगह उनको मोहब्बत अता फरमाया। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि लोगों के हाथ में तलवार तो तलवार लेकर ताश लेकर अल्लाह के प्यारे हबीब ने पुरानी नबी से उनके हाथों में सितारे अता फरमा दिए। ज़बानों पर गाली बुलंद कर दी, अल्लाह के प्यारे हबीब ने उन ज़बानों पर पुरानी नबी से नगमे लगा दिए। जिन हाथों में दिलों में बुग़्ज़ ना आ गए आगे जा रहा है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद قد جاءكم من الله نور وكتاب عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود पाक पढ़ने से اللهم صل على سيدنا وسيدنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا नबी अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जिस रहमतों वाले नबी का जिक्र करने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह की रहमत नाज़िल हो रही है। जिक्र शुरू होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला रहमत नाज़िल फरमा रहा है। एक मरतबा और दुआ के साथ पढ़ेंगे जैसे कि आप जानते हैं आज ईद मिलादुन्नबी यानी हमारे आका अलैहिस्सलाम की आज आमद का दिन है। आज आमद का दिन है और ये ईदों की ईद का दिन है। आज मुनकर ये एतराज कर रहे हैं कि ये ईद कैसी ईद है, ये ईद ऐसी ईद है कि जिसकी आने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईदें अता फरमाई।
फरमाइए। अगर आका अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ न लाते तो ना ईद उल फित्र होती, ना ईद उल अज़हा होती। ये ईदें जो है वो इसीलिए ईदें हैं क्योंकि ईद मिलादुन नबी को अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई। आका अलैहिस्सलाम के आने से पहले दुनिया का माहौल बड़ा अजीब व गरीब था। दुनिया कुफ्र व ज़लालत में दर दर में डूबी हुई, दुनिया में हर तरफ कुफ्र व ज़लालत का अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन मेरे मुस्तफा आए और मेरे मुस्तफा के जब कदमे दुनिया पर पड़े थोड़ा है वीडियो है, वीडियो बनाइए। आसमानी को किताब आ गए, आसमानी को किताब आ गए, कमलों का जवाब आ गए, लेके पीछे पीछे बेटे, पीछे आओ, पीछे को पीछे लाओ, पीछे पीछे आओ, पीछे हिलाओ आप, लो मेरा खेजो हिलाओ। जब चेहरा मेरे सरकार का देखा अपनी जुबान को और चाहेगा जलाल कहीं आसमान को।
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि इसको लेकर हमने ट्रैफिक व्यवस्था शुरू कर दी है। एसी लगा रखी है, उसके आगे पीछे दाएं बाएं हर चौराहे चौराहे पे ड्यूटियाँ लगी हुई है। उससे सफर को किसी भी बाधा ना है, इसके लिए हमको लगभग यहाँ पे 6 थानों की फोर्स लगी हुई है, 2 CO लगे हुए हैं। मैं खुद यहाँ पे सारी ड्यूटियाँ मुबारक हो, मुबारक हो, मरहबा अव्वल की आमद, आखिर की आमद, आमीन की आमद, सादिक की आमद, सच्चे की आमद, ऊंचे की आमद, मरहबा सरकार की या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला हज़रत लिखते हैं कि कलाम इलाही में सब कुछ होता है। तेरे चेहरे ऐसा है हमें नार में राज देता कि हबीब के दिल से गुजार देता तेरे दिल को हमने अजीम कहा, तेरे दिल को हमने अजीम कहा, तेरे कल्ब को हमने समीम किया, कोई का हुआ है होगा तेरे मालिक से मुक्तार रहमत तवज्जो को दिया तकदीर को भी है तकदीर को सुन
मुँह से झड़ते हैं फूल नूर सारा का अजमत वाला नूर
सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आज? मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जिस वक्त हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो दुनिया में जुल्मत के अंधेरे छाए हुए थे। आपके तशरीफ लाने के बाद में अमन चैन सुकून कायम हुआ, शांति कायम हुई, भाईचारे का पैगाम दिया आपने मोहब्बत का पैगाम दिया, आपने सबको एक रहने का पैगाम दिया, आपने वफादार होने का, देश के वफादार होने का पैगाम दिया है। और हमारे देखिए जुलूस में यहाँ हमारे मजहबी झंडा है, वहीं तिरंगा भी है, हमारे देश की शान है। मैंने पिछले चेलम के जुलूस में भी बताया था आपको, ये हमारी दो आंखें हैं, तिरंगा और हरा झंडा, हमारा मजहबी झंडा। एक दूसरे के बिना दोनों आंखें का जोड़ी है, दोनों आंखें हमारे देश की शान है, हमारे देश की आन है। एक झंडा हमारे देश की मजहब की आन जान पान है, जिससे अमन सुकून कायम है। ये हरा रंग अमन शांति सुकून का चैन का पैगाम देता है। आप देख लीजिए, ट्रेन को रोकना होता है तो लाल झंडी दिखाते हैं, और कहीं ट्रेन को चालू रखना होता है, लाइन क्लियर होती है तो हरी झंडी दिखाते हैं। हमारा हरा झंडा अमन सुकून शांति चैन अमन भाईचारा सिखाता है और शांति को कायम रखता है।
मोहम्मद रईस अख्तर मदीना से अल्लाह हमारे मुल्क में अपना सुकून अता फरमाए और जहाँ बाढ़ के सबब परेशानी आ गई है अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमाए और हमारे शहर संभल में अपना सुकून अता फरमाए खालिद कायनात और अमन अमान को बरकरार जी अल्लाह हमारे मुल्क में बरकतें अता फरमाए खालिद कायनात। बस मोहम्मद आलमगीर बिस्वाई। ये हमारे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न विलादत है। इससे मैसेज ये है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सबसे पहले वही नाजिल हुई तो वो इक़रा के ज़रिए नाजिल हुई कि नबी तालीम को आम करे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम को आम किया। और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त जहालत का दौर दौरा था, यहाँ तक कि बाज़ कबाइल में अरब के अंदर बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने औरत को इज़्ज़त और सरबलंदी का मकाम अता किया है और दुनिया को तालीम से रूशनास कराया है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है कि तालीम को आम करो और तालीम से ही किसी मुआशरे में बेहतरी आ सकती है, सरबलंदी हासिल हो सकती है। मेरा नाम मोहम्मद उमर है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आज? मैं मैसेज देना चाहता हूँ जिस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो दुनिया में जुल्मत के अंधेरे छाए हुए थे। आपके तशरीफ लाने के बाद में अमन चैन सुकून कायम हुआ, शांति कायम हुई, भाईचारे का पैगाम दिया आपने मोहब्बत का पैगाम दिया, आपने सबको एक रहने का पैगाम दिया, आपने वफादार होने का, देश के वफादार होने का पैगाम दिया है। और हमारे देखिए जुलूस में जहाँ हमारे मजहबी झंडा है वहीं तिरंगा भी है, हमारे देश की शान है। मैंने पिछले चेलम के जुलूस में भी बताया था आपको, ये हमारी दो आंखें हैं, तिरंगा और हरा झंडा, हमारा मजहबी झंडा। एक दूसरे के बिना दोनों आंखें जोड़ी हैं, दोनों आंखें हमारे देश की शान है, हमारे देश की आन है। एक झंडा हमारे देश की मजहब की आन जान पान है, जिससे अमन सुकून कायम है। ये हरा रंग अमन शांति सुकून का चैन का पैगाम देता है। आप देख लीजिए, ट्रेन को रोकना होता है तो लाल झंडी दिखाते हैं और कहीं ट्रेन को चालू रखना होता है, लाइन क्लियर होती है तो हरी झंडी दिखाते हैं। हमारा हरा झंडा अमन सुकून शांति चैन अमन भाईचारा सिखाता है और शांति को कायम रखता है। मुँह से झड़ते हैं फूल, नूर सरापा अजमाते वाला मुँह से नूर है, नूरी बातें से नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का, या रसूल अल्लाह।
नूर है हो गई मेरी गजल पढ़कर